अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदी। जुमेरात का दिन 29 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। लेस फनकारी मोर जानकारी यहाँ पाई जाती है। मोहब्बत कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आज मैं जो दूसरा वीलॉग आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ उसमें चीनी प्रोफेसर विक्टर गाओ का हमने इंटरव्यू किया सुनो न्यूज़ के लिए। तो पीएएफ ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स की बैंड कैसे बजाई, चीन ने क्या क्या सहूलियात और क्या मोहब्बतें बांटी पाकिस्तान के साथ, और इंडिया क्यों चीख रहा है, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जो स्टेल्थ तैयारा है J-35 वो पाकिस्तान लेने के करीब है, जिसकी वजह से इंडिया ने लोकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अनगिनत दीगर मौजूद पर उनसे तफसीली बात हुई। उसका अहवाल मैं आज के दूसरे वीलॉग में आपकी खदमत में पेश करूँगा। अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब, उनके केसेस, मखसूस नशस्तें, आलिया हमजा के साथ रात गए और कल क्या कुछ होता रहा, आज कौन कौन खान साहब से मिला, अलीमा बीबी की स्टेटमेंट वो आज उसकी क्या वजाहत कर रही हैं, तो उसके ऊपर पहले ज़रा जानकारी आप तक पहुंचानी है। एक थीसिस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रखा है कि फ़िलहाल मामला डेड एंड के ऊपर हैं। पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो कोशिशें हुई वो रुक गई हैं। जो अमरीकी वफ़द की कहानियाँ थी वो भी बयान कर चुका हूँ। आज फिर अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी हुई है, वो तकरीबन वही बात कर रहे हैं जो उस नाचीज़ ने हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में 2 दिन पहले अर्ज़ की थी। लेकिन उससे पहले एक शेर सुनिए। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खाकर भी बेमज़ा ना हुआ। ये वो शेर है जो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, जो आज मखसूस नशस्तों के केस में आईनी बेंच के सामने उन्होंने ये शेर पढ़ा। अब अगर इस शेर की समझ मुअज़्ज़ज़ आईनी बेंच को आई है तो बड़े लुत्फ की बात है। अगर नहीं आई तो फिर मैं की कर सकना। आपको अगर आई है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे अपना जो समझ आई है वो बयान कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से कहानी हुई थी शुरू, क्योंकि फैसल सिद्दीकी छाए रहे, और वो इसलिए छाए रहे कि उन्होंने जब दलाइल देना शुरू किए तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि आपके दलाइल ही ठीक नहीं है और आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आपको वही का इल्म है, आपको क्या पता मेरे दलाइल क्या हैं, दलाइल तो मैंने शुरू ही नहीं किए, मुझे दलाइल देने तो दें। आप कह रहे हैं शुरू ही सुनते ही कह रहे हैं कि मेरे दलाइल ठीक नहीं है। खैर बात आगे बढ़ती गई। आज तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने यह भी कहा कि वोट देना बुनियादी हक नहीं है, पैदाइश के बाद 18 साल की उम्र होती है फिर आपको यह हक मिलता है। लंबी चौड़ी तशरीहात और एक्सक्यूज़ हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं, और मालूम होता है कि बेंच जल्दी में और केस निपटाना चाह रहा है और शायद मखसूस नशस्तें ना मिल सकें। लेकिन जो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने आज गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प थी और सुनने से ताल्लुक़ रखती थी। बरह रास्त उसे नशर किया जा रहा था और उसी में उन्होंने ये शेर पढ़ा था। आपने सुन रखा है नाम, मारूफ अदाकारा हैं हिना ख्वाजा बियात। इनकी एक वीडियो वायरल हुई है। मेरे साथ रहे, मैंने भी इमरान खान साहब, आलिया हमजा, अलीमा खान और दीगर की कहानी भी आपको सुनानी है, लेकिन मुझे इसलिए ये मौजू याद आ गया कि उनकी कराची एयरपोर्ट पर एक वीडियो है। उसमें वो अपनी नफीस आवाज़ में, नपे तुले लहजे में, मोहब्बत से, प्यार से एक शिकवा कर रही हैं कि कराची एयरपोर्ट पे पानी नहीं है। लोग वॉशरूम जाते हैं, वज़ू करने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए पानी नहीं है। तो ये हाल है हमारी कराची एयरपोर्ट का। और बड़े मखसूस लहजे में, नपे-तुले लहजे में वो ये शिकवा कर रही हैं। मुझे तो बड़ा प्यार आया उनके ऊपर। तो वो शिकवा तो उन्होंने किया जी, कराची एयरपोर्ट पानी नहीं, कराची में वैसे ही अक्सर पानी की किल्लत होती रहती है, टैंकर माफिया भी वहाँ पे बदनाम नहीं है। उस वीडियो को लेकर के इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैंने इसलिए इस मौजू का ज़िक्र किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये देखें, पाकिस्तान की जानी-मानी जो अदाकारा हैं, वो बता रही हैं कि ये हाल है पाकिस्तान का, और जब से इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो कराची एयरपोर्ट पे पानी बंद हो गया। यानी वो प्रोपेगेंडा यूँ कर रहे हैं कि चूँकि हमने दरियाओं के पानी बंद किए हैं, तो कराची एयरपोर्ट पर पानी इसलिए नहीं मिल रहा। ये आप अंदाज़ा करें इनकी कॉमन सेंस का। ये जो अर्नाब गोस्वामी, आदित्य राज चवल और दीगर लोग हैं, ओ भाई वहाँ से जब पानी निकलता है, नहरों में जाता है, दरियाओं में जाता है, हैदराबाद टेल एंड पे आ जाते हैं, कराची तक वो नहर आती नहीं है, थोड़ा बहुत पानी बचता है, वो समुंदर बुर्द हो जाता होगा सैलाब की सूरत में। तो ये उनकी कॉमन सेंस चेक करें कि कह रहे हैं जी कराची में जो पानी है ना वो वहाँ से आता है, वो हमने बंद कर दिया इसलिए पानी नहीं आ रहा। आप भी इसका लुत्फ लीजिएगा और जहाँ ये वीडियो देखें जवाब दीजिए। अब आ जाते हैं ज़रा इमरान खान साहब के ऊपर। आज उनसे जो मनसूब बयान है, अली ज़फ़र साहब ने आज बाहर आके बात की है। काफ़ी लोग मिले, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी भी, अली ज़फ़र भी, एक ख़वातीन रहनुमा भी, अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं, उसकी बाकी बहनों की ज़रूर हुई। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है कि गिव एंड टेक, जो अलीमा बीबी का सेंटेंस था ना, उसकी वजाहत आज अलीमा बीबी भी कर रही थी और वो भी कर रहे थे। गिव एंड टेक नहीं है, कोई गिव एंड टेक नहीं है, अलबत्ता मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। ठीक, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं,
मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं और मेरे केसेस जल्द से जल्द लगा दिए जाएं। वो जो 190 मिलियन केस है ना, वो 5 जून को लग गया। बाय द वे आपको इत्तला दे दूं, जिसके बारे में हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने पेशन गोई की थी। पेशन गोई ये थी उनकी कि जमानत हो जाएगी उनकी। मेरी खबर यह है कि केस लगे, अभी चलेगा। तो ये खान साहब की स्टेटमेंट जो अली जफर साहब ने दी है, वो मैंने पढ़ के आपको सुनाई है। पीटीआई के दोस्तों जज्बाती होते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात कर सकता हूँ। साथ जो उनकी पार्टी रहनुमा हमें बता रहे हैं कि जी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5-6 दिनों में लाहे अमल जल्द देंगे। और अलीमा खान का जो बयान था गिव एंड टेक पर, उस पर इमरान खान साहब से मनसूब स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान के लिए गिव एंड टेक के लिए तैयार हूं, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। यही तो हम आपसे अर्ज करके थक गए हैं कि भाई अगर इस शख्स ने डील करनी होती, अगर इस शख्स ने बीमार होना होता तो कब से ऑफर्स थी बनी गाला की, पेशावर की, लंदन की, वो अवेल कर चुका होता। अब वो खबरें जो ये नाचीज 4-5 हज़ार 10,000 जो लोग देखते हैं जानते हैं, वही जो नाचीज अर्ज किए जा रहा था अब उसकी तस्दीक हो रही है, चाहे पार्टी रहनुमाओं की सूरत में, चाहे सीनियर सहाफ़ियों की सूरत में। मसला ये है जब पार्टी रहनुमा सीनियर सहाफ़ी कुछ लिखते हैं तो आप कहते हैं वाह वाह खबर दे दी। नाचीज़ फ़कीर ने भी कुछ अर्ज़ किया होता है, वो आप सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो नीचे फिर आप प्यार मोहब्बत का इजहार किसी और तरह से करते हैं। तो बात यही है कि ही इज़ नॉट आस्किंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। वो अपनी जगह कायम है, वो किसी और मुकाम पे पहुंची हुई शख्सियत हैं। ही गॉट नथिंग टू लूज़। मौक़े आए थे लेकिन वो मौक़े अवेल नहीं कर सके फ़रीक़ैन। अब नए सिरे से सफ़बंदियाँ होंगी, नए सिरे से एक नई कहानी, नई गेम प्लान बनेगी। फ़ॉर नाउ किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फ़ॉर नाउ अगर केस लगता है तो उसमें फ़ौरी ज़मानत की कोई इम्कान नहीं। एहतजाजी तहरीक पैरेलल इसीलिए शुरू करने पर मजबूर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब दूसरा नुक्ता जो आज उसी खबर की वजाहत में जो अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी कि गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार किया। ये कहते हैं जी हाल ही में जो गंडापुर मिले हैं तो उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौजू हल्कों ने मुस्बत इशारा दिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने। इन इशारों को इस्टेब्लिशमेंट की जानब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। जब इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया तो उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और अपनी पार्टी क्यादत को हिदायत की कि वो सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहे। ये अली अमीन गंडापुर का मिशन हो, आजम सवाती का हो, बैरिस्टर सैफ का हो, अमेरिका से आए डॉक्टर्स का हो, चारों के ऊपर तफसील से बात कर चुका हूँ। मुझे लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। अर्ज़ की थी कि इनके ज़रिए बातचीत या ज़मानत या डील या ढील या मामला फहमी या गिव एंड टेक या जो भी आप नाम ले लें या इंसाफ, कख नहीं मिलना। रीज़न ये है कि उस बंदे ने जब ये तय कर लिया कि ये मैं अडयाला बैठा हूँ, जिसने बात करनी है मुझसे कर लो, तो ये बाकी करेक्टर्स जो हैं ये इनकी हैसियत नहीं रहती, क्योंकि ये बार बार आजमाए जा चुके और ये कोई रिजल्ट्स यील्ड नहीं कर सके। ये मतलूबा नताइज उस तरह से बरामद नहीं कर सके, चाहे वो एहतजाजी तहरीक की सूरत में हों, चाहे मुज़ाकरात की सूरत में हों, चाहे अदालतों के ईवानों से हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से हों, या हुकूमत से मुज़ाकरात की सूरत में हों, या अमरीका बरतानिया से उठने वाली आवाज़ों की सूरत में हों। ये तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट की गई, इनसे ओवर एक्सपेक्ट किया गया और इन ऑप्शंस की लिए पीटीआई के चाहने वालों को ओवर सेल किया गया। सिंपल दो ही स्ट्रेंथ्स हैं पीटीआई की, एक इमरान खान का डटे रहना और दूसरी स्ट्रेंथ है उसके वर्कर का उससे मोहब्बत करना या उसके साथ जो जज्बाती वाबस्तगी रखना और उसके ऊपर यकीन रखना कि ये हमारा रहनुमा है। बाकी जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस थे वो इस पॉलिटिकल क़यादत ये पेश करने से इनकारी रही है। आज जो मैंने बिलखुसूस आज जिक्र करना है आपसे, जो मोहतरमा आलिया हमज़ा का मामला है। आलिया हमज़ा जी को जब से उन्होंने पंजाब की जिम्मेदारियां दी ऑर्गेनाइजर्स की, तो वो तमाम ज़िलों में गई, उन लोगों से मिली जो इग्नोर्ड थे, वो लोग जो इन्होंने कैद बंद भुगता उनसे मिली। आलिया हमज़ा की जो मूवमेंट थी या आलिया हमज़ा की जो उठान थी, वो हुकूमत को भी वारे नहीं खा रही थी और पीटीआई के अंदर बैठे पुराने लोगों को भी वारे नहीं खा रही थी। बिलखुसूस कुछ पुराने ओहदेदार जिनको साइडलाइन किया गया, जो मंजर आम से गायब है, मैं नाम नहीं लूँगा, और मौजूदा सेटलमेंट में भी एक दो अहम जिम्मेदार पार्टी के, उनको भी शिकायत थी। कुछ एमएनएज एमपीएज ऐसे हैं जिनसे आलिया हमज़ा ने जवाब तलबी की थी। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ जवाब तलबी क्या की थी मोहतरमा ने, कि जी जब हमने एहतजाज की, जब कभी कॉल दी तो आप कहाँ थे, आपके बंदे कहाँ थे। तो इन लोगों को तकलीफ ये हुई, ये पार्टी के अंदर ही खबर मैं आपको दे रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, और मैंने ट्वीट कर रखा है, जिस किसी को एतराज़ हो उसका जवाब दे दे, कि इनको एतराज़ ये था कि आलिया हमज़ा साहबा हमसे जवाब तलबी क्यों कर रही हैं। हम बंदे नहीं निकाल सके, हम गाड़ी में थे, कैफ़े में थे, मोटरवे पे खड़े हो गए थे, तो हम बंदे नहीं निकाल सके, तो आलिया हमज़ा जी हमसे जवाब ले रही हैं, तो उनको तब्दील किया जाए। अब भी दबाव है, पार्टी के एक अहम जिम्मेदार जो चेयरमैन नहीं है,
दूसरे तीसरे नंबर पर आते होंगे, चौथे नंबर पर आते होंगे। उनके साथ कुछ मुंतखब एमएनएज़ ने शिकवे शिकायत की और कहा कि जी आलिया हमज़ा साहबा को तब्दील किया जाए, और उसके लिए फिर कमेटी बना दी 4 रुकनी, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर के नाम उसमें डाल के। फिर खान साहब को ये पता चला, खान साहब ने कहा नहीं, आलिया हमज़ा इसमें शामिल होंगी, इसको लीड करेंगी, जब उनको सूरत हाल से आगाह किया गया। यही बात आज फवाद चौधरी ने बताई। उन्होंने कहा जी वहाँ जो उनसे मिलने जाता है खान साहब से, वो बंदा वहाँ जाके या तो ओहदों की बंदरबाट पे पीछे पड़ा होता है, फलां को रख लें, फलां को निकाल लें, फलां जिम्मेदारी मुझे दे दें, फलां उसको दे दें, फलां ठीक नहीं कर रहा, फलां गलत कर रहा है। वो ये कहते हैं फवाद चौधरी, आपसे उनको जितना भी इख्तलाफ हो, कि भाई इस तरह से काम नहीं बनना, इस तरह से खान साहब बाहर नहीं आने, एहतजाजी तहरीक भी सोलो फ्लाइट की सूरत में कामयाब नहीं होगी, अपोजिशन इत्तेहाद को तगड़ा किया जाए, सियासी जमातों से बातचीत की जाए। नहीं करनी सियासी जमातों से बातचीत तो 2 साल से आपने नहीं की, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब बदले में जो दस्तयाब क़यादत है उसके ऊपर सवाल उठे हैं। अब वो वक्त है जब इस क़यादत को जाके, इन रहनुमाओं के जाके खान साहब को असल सूरत हाल ग्राउंड की, अवाम की, अदालतों की बतानी चाहिए, पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बताना चाहिए। ये सब करने की बजाय, चाहे सवाती साहब हों या दीगर हों, जब भी जाते हैं फलां को फलां जिम्मेदारी दे दें, फलां को फलां जिम्मेदारी ले दें। ये है वो मसला जिसकी वजह से अवाम जो पीटीए के चाहने वाले हैं वो दस्तयाब क़यादत पे एतमाद उस तरह से नहीं करते। अब जाने से पहले मैं आपसे 2 चीज़ें और अर्ज़ कर दूं जो आज हलीमा बीबी ने बात की। हलीमा बीबी ने आज वज़ाहत के तौर पर ये बात की है कि जो गिव एंड टेक की बात थी उसमें 2 डिमांड्स थी हमारे भाई से कि 9 मई की मज़म्मत करें और सिस्टम 3 साल के लिए चलने दें। उसके ऊपर खान साहब का भी बयान आ चुका, आपने देख लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाह रही थी, जो मैंने बात की, कि भई इसके अलावा आप क्या चाहते हैं ये बताएँ। ये 2 चीज़ें तो हमें पता थी, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं वो बता दें। तो उसका इल्म नहीं था इसलिए मैंने ये बयान दिया। और सलमान अकरम राजा ने तो ये भी एक जगह आज कहा है कि जनाब वो ये हलीमा बीबी का ज़ाती बयान है, ये पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है। हलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट भी कर रखा है और वो ट्वीट भी आपने देख लिया होगा। फॉर नाउ जब हम आपसे मुखातिब हैं, आई थिंक जो एफर्ट्स थी आलिया बीबी को साइड पे करने की, उनको थोड़ा सा धचका पहुंचा है और ऐन मुमकिन है कि पीटीए का सोशल मीडिया उन लोगों के नाम भी मंजर आम पर ले आए जो आलिया हमज़ा को हटाना चाहते थे। फ़िलहाल एक क्लियर स्ट्रेटजी की कमी है, जिसके लिए आज फैसल और फवाद ने बात भी की। फैसल और फवाद के ऊपर ख़ुद भी एतराज़ करती है पीटीआई। फॉर नाउ जो पीटीआई की अवेलेबल लीडरशिप है वो भी को हल देने की बजाय अपनी अपनी दुकानदारी या डेढ़ की मस्जिद बताने के चक्कर में होती है। तो खान साहब को जब क्लियर सिचुएशन पता चलेगी, क्योंकि वो अंदर बैठ के कहते रहें कि जी हमने एहतजाजी तहरीक करनी है, लीड या बंदे बाहर तो इन्होंने निकालने हैं। तो जो पीटीआई के लोग जज्बाती हो रहे हैं, मुझे बताएं कि इस लीडरशिप के कहने वो बाहर निकलेंगे? जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।